सभी सामान्य शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। शिक्षक तैयारी कर लें, आज से खुलेंगे स्कूल। प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी। जो देगा पुरानी पेंशन, उसी दल की दूर होगी सरकार बनाने की टेंशन। प्रदेश सरकार की ओर से 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं साथियों, प्रदेश सरकार की ओर से 2 दिन का राजकीय शोक घोषित। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश सरकार की ओर से रविवार और सोमवार को 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। वहीं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सहित विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने सुर साम्राज्ञी को श्रद्धांजलि अर्पित की और गतात्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त स्वजन व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भाजपा की ओर से रविवार को विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया जाना था। इसके लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी पहुंच भी गए थे, लेकिन लता मंगेशकर जी के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राजभवन से राज्यपाल ने शोक संदेश जारी किया। कहा कि लता मंगेशकर जी ने अपनी कला और प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया। वे देश की शान तथा सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा थी। उनके निधन से संगीत जगत को जो हानि हुई है उसकी भरपाई संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लता जी की सुरीली आवाज़ ने संगीत जगत को समृद्ध किया। उनके प्रशंसक भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हैं। उनके गीत सुर साधकों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। लता मंगेशकर जी के संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। उनके निधन से संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेश सिंह जी ने शोक संदेश में कहा कि संगीत की दुनिया में विश्व विख्यात लता जी के निधन से कला एवं संगीत जगत में शून्यता आई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति व सिनेमा जगत सहित प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जो देगा पुरानी पेंशन, उसी दल की दूर होगी सरकार बनाने की टेंशन। वाराणसी से सत्ता संग्राम का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों के नेता वादों की बारिश से मतदाताओं को भिगोने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। जनता जनप्रतिनिधियों से हिसाब मांगने के मूड में है। केवल वादों से इस बार बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। जहां आम जनता मूलभूत सुविधाएं चाहती है, वहीं पुरानी पेंशन व महंगाई मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बड़ा मुद्दा है। रविवार को अमर उजाला की ओर से लहर तारा स्थित आकाश बिल्डर्स में आयोजित वोटर अड्डा में मतदाताओं ने अपने मन की बात बताई। मतदाताओं का कहना था कि कोरोना के कारण व्यापार और उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी अब तक उबर नहीं पाया है। मतदाताओं की माने तो आने वाली सरकार को शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। युवाओं को मिले रोजगार, अपने क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर मतदान करेंगे। घर के बच्चे शिक्षा पूरी कर घर बैठे हैं। सरकार को इन युवाओं को बेहतर रोजगार के साधन मुहैया कराना चाहिए। माधवी सिंह जी का कहना है। और रीता जायसवाल जी क्या कह रही हैं? महंगाई पर लगे लगाम। कोरोना के कारण व्यापार में मंदी की स्थिति है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। आम आदमी इससे परेशान है। सिलेंडर से लेकर स्कूल फीस आने वाली सरकार इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। ममता जायसवाल, शिक्षा व्यवस्था हो मजबूत। कोरोना में सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा क्षेत्र को हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। शिक्षकों के लिए सरकारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करें। डॉक्टर आभा गुप्ता, व्यापारियों को मिले मदद। मध्यम वर्गीय परिवार अपने काम के जरिए ही अपना घर चलाता है। कोरोना में छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन व्यापारियों के लिए भी सरकार को मदद मुहैया करानी चाहिए।
जन समस्याएं हों दूर, जाति और धर्म के आधार पर वोट करना गलत है। हम उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जिनके मुद्दे में शहर का विकास हो और वो जनता की समस्याओं को समझकर उसे दूर कराएं। रीना जायसवाल, बहाल हों पुरानी पेंशन। सरकार ने शिक्षक कर्मचारियों से पेंशन का हक छीन लिया, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री अपने लिए पुरानी पेंशन योजनाएं बनाए हुए हैं। नई सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। मुकुल मौर्य, रोजगार का मिले अवसर। शहर के हुनरमंद युवाओं को अवसर के अभाव में शहर से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है। ऐसी सरकार हो जो अपने शहर में युवाओं और महिलाओं को रोजगार मुहैया कराए। रचना पांडे जी, जाति धर्म का विरोध। जो जाति धर्म की राजनीति करेगा उसे वोट नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाली और समता के आधार पर काम करने वाली सरकार बने। कौशिकी जी, आज से खुलेंगे स्कूल, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा कराने की तैयारी। कक्षा 9 से 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूल सोमवार से खोलने के आदेश के बाद प्री बोर्ड और अंतिम गृह परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। कई स्कूल राजधानी में चुनाव से पहले तो कई इसके तुरंत बाद परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में परीक्षा को लेकर प्रस्तावित शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। मार्च के मध्य तक सभी परीक्षाएं निपटाकर परिणाम जारी करने की योजना है। इसके बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। अवध कॉलेजिएट के प्रबंधक सर्वजय सिंह जी ने बताया कि 26 मार्च से नया सत्र शुरू हो जाएगा। इससे पहले प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा करानी है। शेड्यूल तैयार कर छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते से प्री बोर्ड परीक्षा की योजना है। पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शर्मिला सिंह जी ने बताया, कक्षा 9 व 11 की वार्षिक और 10 व 12वीं के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षाएं 21 से शुरू कर दी जाएंगी। शेड्यूल बनाकर छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा जी ने बताया कि इसी हफ्ते प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूल खुलते ही शेड्यूल को अंतिम रूप देकर छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एस एल मिश्रा जी ने बताया कि अगले हफ्ते से प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा कराने की तैयारी है। एक हफ्ता छूटे पढ़ाई। इस ऐप के जरिए होगा परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों का मूल्यांकन। परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की योग्यता के आकलन के लिए जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन शाम तक परिणाम भी आ जाएगा। इसके लिए सरल ऐप लॉन्च किया गया है। ये संभव होगा सरल ऐप के जरिए। ऐप का इस्तेमाल शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा यानी सेट, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट में किया जाएगा। सेट में लर्निंग आउटकम के लिए विद्यार्थियों से निर्धारित प्रेरणा सूची पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के जरिए यह जानकारी हो सकेगी कि किस कक्षा के किस विषय में बच्चे का कौन सा पक्ष बोलने, लिखने या समझने कमज़ोर है और उसे दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से उन्हें एक आंसर शीट मिलेगी, उस पर गोला को ब्लैक करेंगे। सरल एंड्रॉयड आधारित ऐप है। इसके माध्यम से शिक्षक ओएमआर शीट को स्कैन कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए निगम स्तर को जानने के लिए कक्षा 1 से 3 के बच्चों का आकलन लिया जाएगा, जिसका परिणाम ओएमआर शीट में शिक्षक भरेंगे। स्कैनिंग के बाद जिला मुख्यालय तक जानकारी पहुंच जाएगी और वह परिणाम घोषित कर देगा। बच्चों की योग्यता के आकलन के लिए प्रत्येक बच्चे के हिसाब से स्कूलों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाएगी। आकलन के दौरान शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और मिला उत्तर शीट में भरेंगे। इसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।